अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना। एल और एम एक फर्म में पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों? 7:3 है। ठीक है, उन्होंने एन को एडमिट कर लिया। नया पार्टनर किसे बना लिया? एन को। कितने हिस्से के लिए? प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा एन? 3/7। ठीक है, अब इस 3/7 में से क्वेश्चन में बोल रहा है, इस 3/7 के लिए तो एन आ गया, लेकिन व्हिच ही टेक्स, उसने अपने हिस्से में से इसमें से 2/7 फ्रॉम एल। फ्रॉम वाला क्वेश्चन आ गया, देख लो, फ्रॉम वाले क्वेश्चन याद है ना? 2/7 फ्रॉम एल एंड 1/7 फ्रॉम एन। ठीक है, एम इनसे लिया है इसने। ठीक है भाई, 3/7 के लिए आया था ना वो। इस 3/7 में से 2/7 फ्रॉम एल, एल से उतने कितना लिया? 2/7 एंड 1/7 फ्रॉम एम। 1/7 उसने किससे लिया? एम से। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दोनों निकालना है। ठीक है, न्यू रेशियो भी निकालना है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। ठीक है, तो फ्रॉम वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? फ्रॉम जब लिखा हुआ मैंने बताया था, फ्रॉम वाले में डायरेक्ट माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे करते हैं हम। एल और एम पार्टनर है, पहले लिख दो यहाँ पे ऐसे ना, एल और एम पार्टनर है। इनका रेशियो कितना था? 7:3। ये देखो कितना रेशियो दे रखा है इनका? 7:3। तो ऐसे लिख देता हूँ मैं। फिर नया पार्टनर उन्होंने एन को लिया, एन को एडमिट कर लिया, एन आ गया। कितने हिस्से के लिए आया बच्चों? एन 3/7। तो मैं लिख देता हूँ एन आ गया भाई 3/7 के लिए। ठीक है, अब इस 3/7 में से क्या बोल रहा है वो? 2/7 तो वो ले रहा है एल से। 3/7 में से 1/7 ले रहा है वो एम से। ठीक है, फ्रॉम लिखा है, क्या लिखा है? फ्रॉम। तो फ्रॉम वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, और लास्ट वाले का निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेना। तो निकालो, चलो सबसे पहले हम एल का निकालते हैं। एल न्यू शेयर, एल न्यू शेयर। एल का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? एल के पास कितना था? 7/10, क्योंकि इन दोनों का टोटल 10 होता है। 7/10 माइनस करना है, कितना माइनस? 2/7। एलसीएम ले लो, ले लो एलसीएम। 10 से 7 जा कितना होता है? 70। ये 70 लिखो यहाँ। फिर 7 की मल्टीप्लाई पहले 7 से करो, 7 7 जा 49 माइनस 10 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 10 2 जा 20। कितना आ गया बच्चों? 29/70। ये तो एल का निकल गया। ऐसे सेम एम का निकालो। एम न्यू शेयर, एम का न्यू शेयर कितना होगा? ऐसे ही निकालो, सेम कंडीशन। एम के पास अपना कितना था पहले से? 3/10। तो लिख दो यहाँ 3/10। एम ने भी अपने में से कितना दे दिया? 1/7। इसने भी दे दिया, तो 1/7 माइनस कर दो। लो चलो एलसीएम लो। कैसे लेते हैं एलसीएम? 10 7 जा 70। 7 की मल्टीप्लाई पहले इससे करो, 7 3 जा 21 माइनस 10 1 जा 10। कितना आया? 11/70। लास्ट वाले का निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि मिला है ना इसको। तो एन का कैसे निकालोगे बच्चों? एन के पास कितने शेयर हो जाएंगे टोटल? एन का शेयर निकालने के लिए क्या करोगे? उसने क्या करा? 2/7, तो उसने 2/7 तो उसने एल से लिया है, प्लस 1/7 उसने एन से लिया है। 1/7 उसने किससे लिया है? एन से लिया है। जब बेस सेम होता है तो डायरेक्ट सिंपल लिख देते हैं। बेस सेम हो तो 7 7 7 7। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं फिर, और ऊपर वाला डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/7 हो गया। अब देखो बेस सेम करने पड़ेंगे। यहाँ 70 है, इसके बेस में भी 70 है, इसके बेस में भी 70 बनाओ। तो 70 बनाने के लिए किससे इंटू करूँ मैं? 10 से। ऊपर भी 10 से इंटू करना पड़ेगा। फिर यह आ गया 30/70। तब बोल रहे न्यू रेशियो बताओ अब तीनों का। तो न्यू रेशियो तो निकल जाएगा हमारा। न्यू रेशियो अब तीनों का हो जाएगा, बेस तो सेम है, तो न्यू रेशियो आ जाएगा बच्चों हमारा 29 11 और 30। 29 रेशियो 11 रेशियो 30। एक तो ये निकल गया हमारा। उसके बाद वो बोल रहे हैं सेक्रीफाइस रेशियो बताओ निकाल के। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम निकालेंगे अब सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले एल का निकालो। अब देखो एल का ओल्ड रेशियो कितना था? पहले तो ओल्ड रेशियो लिखोगे। ये देखो ओल्ड रेशियो कितना था शुरू में? 7/10। तो मैं लिखता हूँ, पहले ओल्ड रेशियो लिखता हूँ 7/10 माइनस न्यू रेशियो कितना निकाला तुमने अभी? न्यू रेशियो एल का कितना निकाला? ये निकाला हमने 29/70, क्योंकि इन तीनों का टोटल 70 हो जाएगा। ठीक है,
29/70, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। ये दो तरीके से कर सकते हो, या तो इन दोनों को इंटू करके लिख दो एलसीएम में, फिर इसकी इंटू इससे कर दो, या बेस सेम कर लो, जैसे तुम्हें इजी लगे। मैं बेस सेम कर रहा हूँ। देखो 70 है, इसके बेस में भी 70 ले आता हूँ, फिर आंसर इजीली निकल जाएगा। तो मैं इसको 70 बनाने के लिए किससे इंटू कर देता हूँ बच्चों? 7 से। यहाँ भी 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो 7 7 जा 49/7 माइनस 29/70। बेस सेम हो गया बच्चों, इजीली माइनस हो जाएगा। अब 29 में इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया बच्चों? 20/70। ये तो एल का निकल गया। ऐसे मैं एम का निकाल रहा हूँ। पहले लिखूँगा मैं ओल्ड रेशियो। कितना है ओल्ड रेशियो बच्चों इसका? देखो ये ओल्ड रेशियो कितना है इसका? 3/10। 3/10। और न्यू रेशियो कितना है? 11/70। 3/10 पुराना रेशियो है और 11/70 नया रेशियो है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा दो। कैसे लेते हैं एलसीएम? ये तो बेस सेम कर लेता हूँ मैं। बेस सेम करके भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेके, इनको इंटू करके फिर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पीछे किया था। तो मैं बेस सेम कर रहा हूँ, इजी पड़ेगा। यहाँ 70 है, यहाँ भी 70 कर लेता हूँ। बेस सेम करने के लिए मैं 7 से इंटू कर लेता हूँ, यहाँ भी 7 से इंटू कर लेता हूँ। 7 3 जा 21/70, 11/70 कितना आ गया? 70 आ गया। 21 में से 11 घटा दो। 21 में से 11 घटाओगे कितना आएगा? 10/70, यानी 10/70 ये आ गया, ठीक है। अब हमें सेक्रीफाइस केवल 2 ही बंदों का निकलता है, पुराने बंदों का, ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइस तो पुराने बंदे ही करेंगे ना। ये दोनों का निकाल दिया हमने। एन का मत निकालना, ठीक है। एन का सेक्रीफाइस, एन क्यों सेक्रीफाइस करेगा? सेक्रीफाइस तो पुराने बंदे करेंगे। ये दोनों निकाल दिए मैंने। तब सेक्रीफाइस रेशियो का आंसर लिख देना। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू कितना कितना आंसर आ रखा? इसका आ रखा बच्चों ये 20, और इसका आ रखा बच्चों 10, यानी 20/10। अब 0 से 0 कट रहे हैं तो काट दो। तो क्या आ गया आंसर बच्चों? 2/1। ये आ गया सेक्रीफाइस रेशियो, आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों ही रेशियो इस क्वेश्चन में निकालने थे। न्यू रेशियो भी निकालने थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना था, और सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना था, ठीक है।